हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस साइंस के एक और एपिसोड में आपका स्वैग से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट 1। फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक ऐसा ही रहस्य तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम में मौजूद अति प्राचीन पत्थर है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं। माना जाता है कि यह पत्थर करीब 1200 साल पुराना है। वैसे तो ये शहर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी काफी फेमस है, इसलिए यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट यहाँ के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के साथ इस विशाल पत्थर को भी देखने आते हैं। यह पत्थर करीब 20 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है, जो कि काफी आश्चर्यजनक रूप से टिका हुआ है। यह रहस्यमय पत्थर जो ना तो कभी ढेलता है और ना ही कभी लुढ़कता है। महाबलीपुरम आने वाले लोग 250 टन वजनी इस पत्थर को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर ये कैसा चमत्कार है। कुछ लोग इस पत्थर को श्री कृष्ण की माखन की गेंद भी कहते हैं। इस पत्थर को पहली बार साल 1908 में खोजा गया था। कहते हैं कि एक बार इस पत्थर को नीचे लाने के लिए 7 हाथियों द्वारा बांधकर खिंचवाया गया था, लेकिन यह पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। यह पत्थर किसी इंसान द्वारा इस जगह पर खड़ा किया गया है या प्रकृति के द्वारा, इस सवाल का सटीक जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। पत्थर का रहस्य अभी भी बना हुआ है। फैक्ट 2। जुड़वा बच्चों का स्थान कोडीनी, केरला। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के मामले में यूं तो भारत सबसे पीछे है, लेकिन केरला का एक गांव इस बात को गलत साबित कर रहा है। जी हाँ, ये भारत का एक अकेला ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मल्लपुरम जिले के कोडनी इलाके में न जाने क्या अजीब बात है कि यहाँ आश्चर्यजनक रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गया है कि गाँव में जुड़वा लोगों से 200 से अधिक जोड़े हैं और इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर दूर के इलाकों से परिवारों में विवाह किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि क्षेत्र के पानी में कुछ रसायनों की मौजूदगी से ऐसी घटना हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। फैक्ट 3। फ्रेंड्स, महाभारत में आपने अश्वत्थामा के किरदार के बारे में सुना ही होगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दिया था। यदि यह कहा जाए कि अश्वत्थामा आज भी लोगों को नजर आते हैं तो जरूर सुनने में हैरानी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां लोगों को आज भी अश्वत्थामा दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने अश्वत्थामा आते हैं। यहाँ शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलता है, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। स्थानीय लोगों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। गांव के कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है वह पागल हो जाता है। फैक्ट 4। नीदरलैंड का ग्यूथ्रून गांव अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है और साथ ही साथ एक अजीब वजह से भी। दरअसल इस गांव में एक भी सड़क नहीं है। जी हाँ, इस वजह से यहाँ ना तो किसी के पास कोई गाड़ी दिखती है, ना ही मोटरसाइकिल। दरअसल इसकी वजह यह है कि यह गांव पानी के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ के लोग कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। यहाँ घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आपको भी ऐसी जगह रहना है जहाँ रोड ना हो और सब पानी से ही ट्रेवल करें? कमेंट में जरूर बताना। चलिए अपने अगले फैक्ट्स की ओर। फैक्ट 5। डॉल्फिन और व्हेल दोनों ही अपनी एक आंख खोलकर सोती हैं, जिससे वो सब कुछ देख सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक समय पर डॉल्फिन और व्हेल के मस्तिष्क का एक हिस्सा बंद होता है। लेफ्ट आंख बंद होने पर राइट साइड का दिमाग खुला रहता है ताकि खतरे का अनुमान लगा सके। साथ ही वो इसके जरिए अपनी सांस पर कंट्रोल रखती हैं, क्योंकि अगर मस्तिष्क पूरी तरह से बंद हुआ तो वो सांस लेना भूल सकती हैं और इससे उनकी डूबकर मौत भी हो सकती है। फैक्ट 6। यह बात 1923 की है। फ्रैंक हेस नाम के एक जॉकी को दौड़ के बीच में ही दिल का दौरा पड़ा, लेकिन यह घोड़े पर तब तक टिके रहे जब तक कि वह फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच गए। यह पहली रेस थी जिसे हेस ने जीता था, लेकिन दुख की बात यह है कि यह उनकी आखिरी रेस भी थी। फैक्ट 7। ऐसा मानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है कि प्राचीन रोमन वासी पेशाब का इस्तेमाल माउथ वॉश के रूप में करते थे। दरअसल इसमें एमोनिया नामक तत्व पाया जाता है, जो एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसलिए उस टाइम पे रोमन लोग अपने ही पेशाब को सुखा के उससे एमोनिया निकाल कर कपड़े और दांत को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फैक्ट 8। चमचमाते दांत किसको पसंद नहीं है? अपने दांत को चमकाने के लिए हम लोग मार्केट से अलग अलग तरह के टूथपेस्ट खरीदते रहते हैं, पर टूथपेस्ट बनाया किसने? माना जाता है एंशिएंट इजिप्शियन ने टूथपेस्ट बनाया था। यस फ्रेंड्स, इजिप्शियन ने रॉक साल्ट, पेपरमिंट एंड आयरिश फ्लावर का पेस्ट बनाकर अपने दांत चमकाते थे। तो इजिप्शियन केवल पिरामिड और ममी बनाने के लिए मशहूर नहीं थे, उन्होंने पेस्ट भी बनाया था। फैक्ट 9।
मोनालिसा। मोनालिसा की पेंटिंग दोस्तों, जब भी इतिहास की सबसे मशहूर पेंटिंगों की बात होती है, हम सबके दिमाग में सबसे पहले मोनालिसा की पेंटिंग का ही ख्याल आता है। मगर आखिर ऐसा क्या है कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी खास है? मुझे मालूम है कि आप लोग बोलोगे कि लियोनार्डो दा विंची ने इसे बनाया था। मोनालिसा की स्माइल काफी रहस्यमय है जो उसे खास बनाती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, बट ये सब हम हमेशा आर्टिकल्स में पढ़ते आए हैं और अपने दोस्तों से भी कुछ ऐसा ही सुना होगा। इसलिए जब ज्यादातर लोग एक चीज को अच्छा बोलते हैं तो बाकी भी उसे अच्छा ही मान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मोनालिसा शुरू में एक आम पेंटिंग की तरह ही म्यूजियम में लगी थी, और अगर आप कभी म्यूजियम गए हो तो आप वहाँ पे लियोनार्डो की और भी शानदार पेंटिंग्स हैं जिन्हें देखोगे, बट शायद ही उन पेंटिंग्स पर इतना फोकस करोगे क्योंकि आप म्यूजियम में घुसते ही सबसे पहले मोनालिसा की पेंटिंग ही देखोगे। दरअसल मोनालिसा हमेशा से इतनी फेमस नहीं थी। इसके प्रसिद्ध होने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यह पेंटिंग एक चोर की वजह से प्रसिद्ध हुई थी। जब मोनालिसा की चोरी हुई तब इस पेंटिंग के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन उस चोरी की घटना ने इसे दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग बना दिया। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा पेंटिंग को पेरिस के लूव्र संग्रहालय से चोरी कर लिया गया। इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था, जो कि उस जमाने में काफी मशहूर पेंटर थे। उनकी काफी पूछताछ के बाद यह आरोप उन पर से हटा दिया गया था। उसकी चोरी के बाद एक हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था। ये पेंटिंग शायद म्यूजियम के अंदर ही कहीं होगी। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम में ही काम करने वाले विंसेंजो पेरिगिया ने उसे चुराया था। दरअसल विंसेंजो संग्रहालय में मोनालिसा की पेंटिंग के लिए कांच का फ्रेम बना रहा था। एक दिन अपना काम खत्म करने के बाद वो बाहर निकलने के बजाय आर्ट गैलरी में ही रुका रहा और वहाँ एक अलमारी में जाकर छिप गया। सारी रात वहीं रहने के बाद सुबह होते हुए आर्ट गैलरी से निकल गया। उसने अपने कोट के अंदर मोनालिसा की पेंटिंग को मोड़कर छिपा दिया था। इस पेंटिंग के चोरी हो जाने के बारे में करीब एक दिन तक किसी को पता नहीं चला। चोरी के दूसरे दिन जब पेंटर मोनालिसा की पेंटिंग का स्केच बनाने आया तब लोगों को इस चोरी के बारे में पता चला। चोरी होने से पहले मोनालिसा की पेंटिंग पर मुश्किल से ही कोई गार्ड होता था। इतना ही नहीं, पेंटिंग दीवार से चिपकाई भी नहीं गई थी, जिससे कोई भी इसे आसानी से निकाल सकता था। लेकिन एक चोर ने मोनालिसा को खबरों में ला दिया। उस समय प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों के फ्रंट पेज पर मोनालिसा की तस्वीर छापी गई। मोनालिसा की पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि आर्ट गैलरी में खाली जगह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आने लगे। 2 साल बाद जाकर वह चोरी वाली पेंटिंग ढूंढनी। चोरी होने के 2 साल बाद तक इस पेंटिंग को ढूंढा नहीं जा सका था। कई कोशिशों के बावजूद पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई और लोगों ने यह मान लिया था कि अब इसके मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। इसी बीच फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक दिन एक लेटर आया जिसमें मोनालिसा को खरीदने के बारे में लिखा था। डीलर ने मोनालिसा की पेंटिंग को खरीदने से पहले पेंटिंग को परखने की बात कही। अब इसकी जांच की तो इसके असली होने का पता चला, जिसके बाद इसे चोरी करने के जुर्म में विंसेंजो पेरुगिया को गिरफ्तार कर लिया गया। फैक्ट 10। दुनिया की रहस्यमय जगहों में मेक्सिको का एक गांव भी शामिल है। इस गांव में बच्चों के जन्म के बाद ऐसा कुछ होता है जो बाद में हैरान करने वाला है। इस गांव में बच्चे ठीक पैदा होते हैं, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान से लेकर जानवर तक अंधे हो जाते हैं। मेक्सिको के इस गाँव को अंधों के गाँव के नाम से भी जाना जाता है। इस अजीबोगरीब वजह से यह गाँव पूरी दुनिया में मशहूर है। इस तरह का दुनिया में यह पहला गाँव है। यह सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सच है। मेक्सिको में रहस्यमय टिल्टेपक गाँव में ज़ेपोटेक जनजाति रहती है। यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन बीते वक्त के साथ ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ भी होता है। इस गांव में रहने वाली जनजाति के लोग अंधा होने की वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका कहना है कि लाउजोला नाम का एक पेड़ है जिसे देखने के बाद इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सभी अंधे हो जाते हैं। इस गाँव में सालों से ये पेड़ मौजूद है। लोगों का कहना है कि इस पेड़ को देखने के बाद अंधे हो जाते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गांव जहां स्थित है वहां पर जहरीली मक्खियां पाई जाती हैं। इन मक्खियों के काटने से लोग अंधे हो जाते हैं। जानकारी मिलने के बाद मेक्सिको की सरकार गांव वालों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन सरकार को भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। सरकार ने इस जनजाति को दूसरी जगह पर भी बसाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी जगह की जलवायु उनके अनुकूल नहीं थी। अब उन लोगों को मजबूरी में उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, ये एक नया चैनल है और इसे आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर देना और नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।